कितने लोगों ने मेरा शब्द सुना इससे पहले जो मैंने बोला जब मैं म्यूट था? ओके, अनम्यूट करके बताया अगर आपने सुना मैंने क्या कहा। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा, तो क्या कहा था मैंने? यस, तो मिनल मैम ने कहा कि जय श्री कृष्णा। ओके, बढ़िया है। और मैंने जय श्री कृष्णा ही कहा। कितने लोगों को लगा कि मैंने जय श्री कृष्णा कहा होगा? ओके, कई सारे लोगों को लगा। अब जब भी मैं जय श्री कृष्णा कहता हूँ थोड़ा सा ऐसे होता हूँ, फिर ऐसे होता हूँ, है ना? ये भी हैबिट है। और ध्यान से सुनना, मैंने क्या आप देख पा रहे हो आपका अनम्यूट बटन ऑन है अभी? दिख रहा है ना? यस, यस इट इज ऑन। तो मैंने आपको ये भी बोला कि कितने लोगों ने ये नोट किया कि मैंने अभी क्या कहा, अनम्यूट करके बताए। फिर भी मेजोरिटी ऑफ द रिप्लाई या तो शो ऑफ हैंड से आए या फिर टाइपिंग से आए, चाहे वो पर्सनल पे हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, सॉरी पर्सनल या ग्रुप मैसेज हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हैबिट है। आपको पता है 5 AM क्लब में आपको अनम्यूट करने का मौका तो मिलेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल यू आर द ऑनररी स्पीकर हियर, है ना? जैसे आज रचित, अरे रचित कहाँ गया? हाँ, तो ये रचित मम्मा के पास चला गया फिर से। गुड, वो बोलता है आई फील गुड जब मम्मा के साथ होता हूँ, है ना? तो दैट इज हाउ इट इज एंड दैट इज व्हाट इट इज, है ना? कि ये आदतें बन जाती है। एक जिम्मेदारी ले ले राजा आदतें सुधारने की, जीवन के बाकी सभी सुधार वो आदतें कर देगी, है ना? बस एक जिम्मेदारी ले ले राजा आदतें सुधारने की, जीवन के बाकी सभी जरूरी सुधार, ऐसा कहेंगे हम। जीवन के बाकी सभी जरूरी सुधार वो आदतें कर देगी। तो सिंपल सी बात है ना। जब भी मैं ऐसे करता हूँ, जो मेरा पहला वर्ड होता है वो जय श्री कृष्णा ही होगा, है ना? मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगा कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे एंड ऑल। वो जमाना था जब हम करते थे, आज हम ऐसा करते हैं, ये हैबिट है। आप अनम्यूट का ऑप्शन होते हुए भी टाइप करते हो, ये हैबिट है। एंड आई मस्ट शेयर विथ यू कि हैबिट जो है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डीपली सोचना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? अवेयर होना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूँ ना, काल की गति समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने कहा है काल की गति समझना ज़रूरी है कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, इस प्रहर में मेरा क्या टारगेट है, हाफ ऑफ द डे जिसे कहते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ द डे में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, सेकंड सेशन ऑफ द डे उसमें मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। ज़रूरी है दोस्तों, समझना ज़रूरी है ना? समय का एक होता है, जिसने समय को फ्रीज नहीं किया, जिसने समय को नोट नहीं किया, जिसने समय को, जिसे कहते हैं कि अप्रोप्रिएटली समय के अनुसार समय को नोट करके उसको, जिसे कहते हैं उसको प्लानिंग नहीं की, ओके, वह व्यक्ति जिसे कहते हैं कि नहीं यूटिलाइज कर पाता समय को, और बाद में उसे पता चल जाता है कि यार बात तो हाथ से निकल गई। एंड दैट इज वेयर ये जो हम रोज सुबह करते हैं ना, कि अथर्व भी आता है ना, एंड काफी अच्छे से गोल सेटिंग की बात करते हैं, फिर वो आता है एक टिपिकल स्टाइल के साथ कि ऐसे ऐसे टेक योर हार्ट बाउंड गोल डायरी, है ना? फिर गोल होने चाहिए, फिर ये लिखिए क्या किया क्या करोगे। तो ये क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ हैबिट। ये जो है रोज की टिक टिक, अब ना बजाए तो भी चलेगा ना, टेक योर हार्ट बाउंड डायरी, बट फिर भी रोज ऐसे टिक टिक होती है। ये क्या है? ट्रिगर है। व्हाट इज इट? ट्रिगर। व्हाट इज इट? यस, हीरो। हीरो क्या है? बाइक है। ओके, तो रोमा ने ऐसे डायरी दिखा दी, हीरो लिखा है उसमें, टिक टिक वाली। चलो बढ़िया है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें ट्रिगर सेट करने हैं। व्हाट्स द वर्ड?
ट्रिगर सेट करने हैं, जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। और ट्रिगर के एग्जांपल आपको पता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा ट्रिगर के। आप मार्केट में जाते हो और एक जगह पे भीड़ दिखती है। ओके, एक जगह पे भीड़ दिखती है, आप देखते हो और वहां पे मस्त कच्चे दाबेले का एक स्टॉल लगा है। जैसे आप दाबेली देखते हो, आपके मन में एक ट्रिगर आ जाता है, यस, ट्रिगर आ जाता है ना। इवन अगर आपने नोट किया होगा ट्रिगर कैसे होते हैं, ध्यान से सुन लेना। ओके, हम अभी आपका बचपन अलग है, हमारे बचपन में ना दोपहर को घंटी बजती थी, टिंग 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 टिंग, फिर हमें पता चलता था या तो गन्ने का रस आया है, या फिर वो आइस क्रोट बोलते थे उसे, आइसक्रीम के जैसे वो कुछ आइस का गोला आता था, है ना, प्री पैक्ड, वो ऐसे बना के नहीं देता था, वो बन के आते थे, 5 पैसे में एक आता था, वो भी बजाता था। कुछ लोग डिब्बा बजाते थे ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे, तो हमें पता था वो आवाज किसका है, खरमुरे वाले का अलग आवाज आता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनफैक्ट आई विल टेल यू, आपने अगर नोट किया होगा, गन्ने का जो ये होता है ना, मशीन घूमती है, यू नो, तो उसको वो लोग घुंघरू बांध देते, यू नो, घुंघरू। जिसकी मशीन को घुंघरू नहीं होते उसका उसका रस बिकता नहीं, यू नो दैट। कितने लोगों को पता था ये? अच्छा, कितने लोगों ने अभी मन ही मन कैलकुलेशन किया कि ये लॉजिक, हाँ मैं रिलेट कर पाया? शो ऑफ हैंड्स, हाथ देखना। है ना? थैंक यू, 70% लोगों ने हाथ खड़े किए कि यस, ये मुझे कुछ अंदाजा था, बट अभी आपने बोला तो वो लॉजिक क्लैरिफाई हो गया। तो वो मजाक के लिए नहीं करता, जैसे वो छन 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 बजता है ना, वो हमारा ट्रिगर है। व्हाट्स द वर्ड? ट्रिगर है, और इससे उसकी चिल्लाने की मेहनत भी बच जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? जैसे मान लो आपको पता है रामायण शुरू होता है ना, या महाभारत शुरू होता था, तो वो शुरू करेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो ऐसे ये करता है, लोग इधर उधर से किचन विचन इधर उधर से भाग के आ जाते हैं, अरे शुरू हो गया, शुरू हो गया, फिर वो आएगा, मैं समय हूं, है ना। ओके, ये क्या है? ये ट्रिगर है। अब ये जो बुक हम पढ़ते हैं ना, इस बुक को जब तक हम विजुअलाइज नहीं करते हैं, वो मजा नहीं आता है। अरे बड़े माँ, ये बुक के जो मैसेजेस है उनको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या, कि हमें ढूंढने पड़ेंगे हमारे जीवन में ऐसे कौन से ट्रिगर है, कौन से ट्रिगर है और जिससे हम काम कर रहे हैं। आई टेल यू, मार्क माय वर्ड्स, हमारा पूरा दिन ना, ये ऑटोमेटिक कहते हो या ऑटोमिक कहते हो, दोनों भी शब्द एकदम परफेक्ट है, ट्रिगर से चलता है। व्हाट्स द वर्ड? ट्रिगर से चलता है। अगर यहाँ पे घड़ी है, ट्रिगर है। ओके, घड़ी है, ट्रिगर है। हर एक चीज ट्रिगर है, हर एक चीज ट्रिगर है। अरे बढ़िया। और हमें अगर पॉसिबल हो तो, अगर पॉसिबल हो तो अवेयरनेस बढ़ाना है, खुद का अवेयरनेस बढ़ाना है, ट्रिगर को समझना है, और जहां जहां जरूरी है वहां ट्रिगर को बदलना है, ट्रिगर को बदलना है। एग्जाम्पल, मेरे मोबाइल में कई सारे ऐप है, आप भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे अलग अलग बुक समरीज है, स्टोरीज है, स्पिरिचुअल कुछ चीजें है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है ना, जब मुझे ऐसा लगता है, अभी ध्यान से सुनना, कुछ लोग अलग अलग नाम देते हैं इस ट्रिगर को, जब आप कोई भी काम काफी देर तक करते हो तो आपका मन आपको मैसेज देगा। अगर अनट्रेंड माइंड है तो वो मैसेज देगा, बस हो गया यार, अब बोर हो गया मैं। एनीबडी हु गेट सच मैसेज काम करने के बाद काफी देर तक, कि आपने काम किया, फिर आपके मन ने बोला ओके बस हो गया, अभी ये नहीं करते, मुझे अभी चेंज चाहिए, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये हर माइंड करता है, नो एक्सेप्शंस। आई रिपीट, नो एक्सेप्शंस। बट ये जो मैसेज आता है ना, अभी मैं बोर हो गया, अभी मैं बोर हो गया, इस मैसेज को अगर आपने ट्रिगर बता दिया कि आई थिंक माई बॉडी इज नाउ, आई हैव इनफ, आई हैव इनफ नाउ एंड आई नीड अ चेंज, छोटा ट्रिगर लगा दिया, सोच में बोर हो गया तो वो क्या करेगा, एंटरटेनमेंट ढूंढेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
अगर माइंड ने सोचा कि मैं बोर हो गया तो वो क्या सोचेगा, अब एंटरटेनमेंट चाहिए या तो फिर आराम चाहिए, है ना। और मुझे तो जिसे कहते हैं ना कि सबसे डेंजरस डिवाइस ये लगता है, मेरे राइट साइड में एक चीज है, इसे सोफा कहते हैं लोग। सोफा आपको एंटरटेनमेंट और रेस्ट दोनों का ट्रिगर दे देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। हाँ तो दिख रहा है, ओके, रूमा के पीछे भी सोफा है, ओके वो दिखा रही है ना। रचित भाई तो बेड, बहुत बढ़िया, बोले मूड बदल गया तो कैमरा ऑफ एंड कल्टी, है ना। तो ये बढ़िया सीन है, एंड आई बिलीव आप वही हो, मम्मा आई है इधर ना आज। ओके चलो बढ़िया। तो पॉइंट ये है कि ये जो सोच है, ये जो सोच है, इस सोच पे काम करते हैं, व्हाट्स वर्ड, इस सोच पे काम करते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर पॉइंट है ना, आई टेल यू लाइफ चेंजिंग ट्रिगर पॉइंट है, लाइफ चेंजिंग ट्रिगर पॉइंट है। ओके, अब जैसे आपने ट्रिगर की बात की तो मैं बार बार दिखाता हूँ, और इंटेंशन समझिएगा मैं क्यों दिखाता हूँ ये सब कुछ। इंटेंशन ये है कि जो चीजें मुझे अच्छी लगी, जिन चीजों का मुझे फायदा हुआ एट दिस एज 42 को, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो क्लिक हो जाए, और जो वर्ड क्लिक हो जाए, और आप वो अभी से इंप्लीमेंट करो। क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स अगर आपको पर्पस क्लियर आ रहा है। ओके, तो हैव अ लुक हियर, मैं आपको मोबाइल दिखा रहा हूं, मैं शायद मैं इससे पहले भी दिखा चाहूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ये क्या है, अलार्म्स है। अच्छा, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक के अलार्म है। ओके, टोटल 11 अलार्म सेट होते हैं मेरे। अभी दो बातें मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। पहली बात, ये जो इतने सारे 11 अलार्म, कोई पागल ही ऐसा काम कर सकता है ना। तो अथर्व कहता है बराबर है ना, माधुरी मैम भी कहती है बराबर है, कि कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, तो हम पागल है तो है, बट फायदा होता है, इससे क्या होता है, ये देखो, ये जो वर्ड को याद रखना, ऑटोमेटिक ट्रिगर जो बने हैं ना, ओके, तो वो तो हर जगह फैले हुए हैं, है ना। मान लो 4 बज जाते हैं तो हमें ट्रिगर हो जाता है चाय पीने का, ऑटोमेटिक है, बन चुका है। जैसे यहाँ से मैं उठता हूँ, ओके, पता नहीं कैसे क्या, बट ऑफ लेट मैं 5-6 मिनट का फिर से मेडिटेशन करने लगा हूँ, आदत पड़ गई मुझे। तो यहाँ से जैसे मैं उठता हूँ मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं बैडमिंटन को जाता हूँ। तो मैंने मेरे पार्टनर्स को बता भी दिया है ऑलरेडी कि फर्स्ट 2 गेम्स में मैं शायद हूँ ना हूँ, मुझे काउंट ना करना। ओके, तो उनको आदत डाल दी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, इस बात को भी प्लीज़ याद रखें। जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो आपको शांत होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, शांत होना उतना भी, यानी जैसे होता है बहिर्मुखी जो भी है आपका, देना जितना भी है, पाना उससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो मटका खाली हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अवेयर रहे, सजग रहे। और इतने सारे ट्रिगर क्यों बना रखे, इतने सारे ट्रिगर, है ना। जैसे ही अलार्म बजता है, जैसे अलार्म बजता है, ओके, कभी कभी हो जाता है ना, अभी आपने नोट किया होगा, देर आर डेज, बहुत कम बार होता है, बट देर आर डेज जब मैं, मेरा मैसेज है ना 4:30 के बाद आएगा ग्रुप में। कम बार होता है, बराबर है, या ज्यादा बार होता है, कम बार होता है, मेरा मैसेज तो बहुत जल्दी आ जाता है आपको। बट 2-3 बार मैंने नोट किया कि मैं किसी चीज में पड़ गया, शायद रीडिंग कर रहा था या मेडिटेशन कर रहा था, ओके, रीडिंग कर रहा था या मेडिटेशन कर रहा था, और मैं मेरी धुन में चला गया और मैसेज ही नहीं डाला। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि एक बार 7 लोग आए थे, ओके, और चेतना मैम ने मुझे मैसेज किया था, यस, माधुरी मैम को भी याद है, और मैंने उस दिन भगवत गीता ग्रुप में मैसेज डाल दिए थे अपनी धुन में। अब भगवत गीता वालों को तो आदत नहीं फाइम की, फिर हमने इधर मैसेज डाले, फिर 5-10 को सेशन शुरू किया, है ना। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, 4 महीना में 2 बार शायद मेरे से ऐसी गलती हो गई, बट उसे अवॉइड करने के लिए मैंने सुबह 4 का अलार्म लगा दिया। ओके, मैं उठता उससे पहले हूँ,
ओके। बट जैसे अगर मान लो मैं उठते ही बराबर, कभी कभी ऐसे हो जाता है, मेरे साथ ज्यादा होता है, आपके साथ कभी कभी होता होगा, आप में से कुछ लोग जो हैबिचुअल बन चुके हैं उनके साथ रेगुलरली होता होगा। जैसे मैं उठता हूँ, कुछ मिनटों में फ्रेश होता हूँ, मेरे माइंड में पहले से एजेंडा होता है, मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस एजेंडा के पीछे मैं लग जाता हूँ, फिर ग्रेस है, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट है, एंड मैंने बहुत तपश्चर्या की है, बहुत तपश्चर्या की है। कितने लोगों ने देखा है मेरा 100 सेंटर का वीडियो? तो कई सारे लोगों ने देखा कि कंप्यूटर के 100 सेंटर मैंने मार दिए थे 3 मिनट में। क्या कहते हैं उसे, कैरम बोर्ड के 100 सेंटर बैक टू बैक, है ना? तो आई कैन कॉन्सेंट्रेट एट विल, तो मेरा ध्यान लग जाता है, मेरा ध्यान लग जाता है। और ध्यान लगने का ना एक जैसे कहते हैं ना डिसएडवांटेज है। व्हाट्स द वर्ड? डिसएडवांटेज है कि आपको ध्यान नहीं रहता कि अगला टास्क क्या है ना? तो इसलिए मैंने वो अलार्म सेट किए है। तो मान लो ये है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन के बाद 8:30 बजे मुझे कुछ काम करने होते हैं, फिर 10 बजे का मेरा नॉर्मली एक अपॉइंटमेंट 10 बजे होता है, 11 होता है, 12 1 का अलार्म है मेरा, 1:45 का है, क्योंकि 2 बजे मेरा पेरेंटिंग होता है। जब पेरेंटिंग नहीं होता तो मैं कुछ अलग तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। फिर शाम का 4:45 बजे का है, 4:45 का अलार्म है। ओके। फिर 9 बजे का है, 9 बजे यानी मुझे वो अलार्म, आखिरी जो अलार्म है 9 बजे का, वो मुझे बताता है कि अभी स्लो डाउन होना है। 9 बजे मैं खुद को रिमाइंड करता हूँ कि इट्स टाइम टू स्लो डाउन। तो ये व्हाट्सएप है, ये फेसबुक है, ये भाषणबाजी है, ये बाकी सब चीज़ों से थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ खुद को। हो सके तो 9:30 को मैं बेडरूम में चला जाता हूँ और थोड़ा सा मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मे बी कृष्णा फ्लूट वगैरह। आई मस्ट टेल यू, एनीवेयर बिटवीन 10 बजे से 11 बजे के बीच में मैं सो जाता हूँ, डिपेंड करता है इसमें क्या चल रहा है। ओके। और कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। ओके। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं कि उनका ये जो प्रोसेसर है ना जल्दी शट डाउन होता है, या विचारों से मुक्ति जल्दी मिलती है। ओके। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे मन में अगर कोई ट्रिगर आ जाता है या विचार आ जाता है, तो नॉर्मली विदाउट कंप्लीशन मैं सो नहीं पाता। ओके। एंड दैट इज वेयर मैं नए विचार, नए विषय और नए व्यक्तियों का स्वागत नहीं करता मेरे जीवन में। ओके। तो पर्सनलाइज होना, यानी मैं दूर रहता हूँ पर्सनलाइज कनेक्शन से। ओके। आप लोगों ने नोट भी किया होगा, मैं जगह भी नहीं बदलता, कपड़े भी नहीं बदलता। ओके। मतलब ये पीस अलग हो जाते हैं, ये याद रखना। ओके। अदरवाइज आप सोचोगे 4 महीने से वही शर्ट पहना है तो गलत हो जाएगा। पीस अलग हो जाता है, बट नए विचार, है ना? तो दैट इज वेयर कभी कभी घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, कभी 2 घंटे लगते हैं। बट ये जो अलार्म की सिस्टम है ना, ये किस लिए लगा रखी है? आपको आपके मुद्दे की तरफ लाने के लिए एक और ट्रिगर। जैसे मान लो रचित बेटा ने अभी कहा कि मुझे डेली एक्सरसाइज करना है, उसने लिख दिया एक बड़े बोर्ड पे, बड़े बोर्ड पे, है ना? अब ध्यान से सुनना, केवल लिखा हुआ जो ट्रिगर होता है ना काफी नहीं है, लिखा हुआ और बोलने वाला ट्रिगर चाहिए, है ना? ट्रिगर बोले तो अलार्म है ना, आजकल आप बहुत लकी हो, आजकल आप बहुत लकी हो कि आपके अलार्म ना बोल भी सकते हैं। ओके। आपके अलार्म बोल भी सकते हैं, यू नो। एग्जाम्पल, ओके, संडे का टाइम है ना, एंड आपको पार्टी करनी है, तो पार्टी का एक आधा गाना डाउनलोड करके अलार्म में लगा दो, क्या दिक्कत है? ओके। मान लो दोपहर लेट आफ्टरनून मेडिटेशन की आदत है मुझे, तो हो सकता है उस वक्त के अलार्म में ओम चैंटिंग बजना अपने आप शुरू हो जाए। व्हाई नॉट? ये देखो, किसने रोका है आपको? है ना? आप पर्सनलाइज, यू नो, पर्सनलाइज अलार्म लगा सकते हो, वहां सेट कर सकते हो अलग अलग चीजें। अभी डिपेंड करता है आपके पास कौन सा डिवाइस है और क्या कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये चीजें कर सकते हो। तो मान लो आपके दो दो अलग टाइप के ये है टारगेट्स है, एंटरटेनमेंट का हो सकता है, प्ले का हो सकता है, या फिर इसका हो सकता है स्टडी एंड कंसंट्रेशन का। उस हिसाब से अलार्म लगा दो, तो वो बोलता है ना। तो फिर अलार्म भी अलग अलग टोन में अगर बज रहे तो आपको पता है ये मेरा इसका ट्रिगर है, वो मेरा उसका ट्रिगर है। एग्जाम्पल, 12:01 के लिए मैं 1 घंटे के लिए अंतर्मुखी होना पसंद करता हूँ, अगर मेरा भाषण नहीं है तो 12:01 को जैसे अलार्म बजता है
अगर मैं किसी मीटिंग में नहीं हूं तो मैं शांत हो जाता हूँ। आंखें बंद करनी है, अंतर्मुखी होना है, कुछ सोचना है, कुछ चिंतन करना है, रियलाइज करना है। हो सकता है कुछ मिनटों में बैक जाके अपने दिन को रिवाइज करना है, अगला शेड्यूल प्लान करना है, बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट ये हर अलार्म को मैं वही सोचता हूँ कि पिछले अलार्म से अब तक मैंने क्या किया और अगले अलार्म तक क्या करना है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये क्यों बता रहा हूँ? जैसे रचित बेटा ने बताया हमें कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, एटम्स आर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हमें भी हमारे स्मॉलेस्ट टाइम ब्लॉक जो होते हैं उसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतनी भी आदत डाल दो ना 2 घंटे की, कि पिछले 2 घंटे में क्या किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट को मैं उनके भले की एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? वाह, चलो बढ़िया है। तो मुझे अच्छा लगा डॉक्टर राजेश जी का हाथ देख के एंड वंदना मैम का हाथ देख के। यस, मैंने पूछा था कि स्टूडेंट को बताऊंगा एंड उन्होंने हाथ खड़ा किया। जय श्री कृष्णा सर, यही बात बहुत अच्छी लगती है आपकी मैडम, धन्यवाद। एंड यही नम्रता होनी चाहिए, यही अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, है ना। इवन जब आप जिसे कहते हैं कि आपके प्रोफेशन में हो, मान लो डॉक्टर साहब है तो वो कंसल्टेशन कर रहे हैं, भविष्य मैम के वीडियोस देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, गर्भ संस्कार के वीडियोस आ रहे हैं उनके, अच्छा लगता है। तो उस वक्त भी हमें वो अवेयरनेस में होना चाहिए कि अब मैं कंट्रीब्यूटर हूँ। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जब ये दिमाग में मैसेज आ जाता है ना, नाउ आई एम इनटू कंट्रीब्यूटर्स रोल, तो वो हर इच्छा से, द्वेष से, शंका से मुक्त होके एक्सप्रेस कर देता है। एंड गुरुजी की वाणी है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सप्रेशन तभी आ जाता है, कंट्रीब्यूशन तभी आ जाता है जब आप सेल्फलेस हो जाओ, है ना। तो सेम वे जब स्टूडेंट बनते हैं तो बाकी भूल जाना है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, है ना। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अच्छा लगता है कभी कभी बड़े बड़े लोगों के हाथ आ जाते हैं। तो द पॉइंट विच आई वाज शेयरिंग इज कि ये जो टाइम ब्लॉक्स है आपके, हर 2 घंटे के टाइम ब्लॉक है ना, इनको ठीक से प्लान कीजिएगा, इनको ठीक से प्लान कीजिएगा। अब मैं, हो सकता है ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स है दोस्तों, एज अ स्टूडेंट प्लीज नोट कर लीजिएगा। जैसे ही जैसे ही मेरा अलार्म बजता है, मैं पिछले 2 घंटे का, कभी 1 घंटे का रिकैप करता हूँ, खुद को पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, खुद को पूछता हूँ कि क्या प्लान था और मैंने क्या किया। जरूरी है। अब कुछ बच्चे हो सकता है ये सोचे कि ये तो कितना बोरिंग है ना, मनमौजी बना रहना चाहिए, जब चाहे मजा की, जब चाहे ये किया। तो आई टेल यू, रोका किसने, है ना। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, मजा चाहिए, तो प्लान करो और खुद को पूछो 1 घंटे का खेलने का प्लान था, मजे करने का क्या था प्लान था, क्या आपने मजे किए? फिर आपको पता चलेगा अरे उसमें भी आपने कुछ और काम कर दिया, मजा नहीं किया। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है ना। तो आंसरेबल बनाओ खुद को, स्टडी के वक्त स्टडी के लिए, मजे के वक्त मजे के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। तो इससे फायदा क्या होगा? अब ये जो बात हो रही है इससे कुछ तो फायदा होगा, है ना। फायदा यह होगा कि आपको कल शायद मुझे अथर्व जी का मैसेज आया था और एक व्यक्ति का मैसेज आया था, तो 2 लोगों ने मुझे पूछा पिछले 3 दिनों में, टाइम लीकेज, हाँ रुचा बेटा का है, यस, रुचा ने मुझे पूछा था। तो बढ़िया है, देखो कौन कहाँ से ट्रिगर करता है और कहाँ पे आ जाता है। उसने कहा टाइम लीकेज को कैसे ये करना है, तो शी स्टडिंग, शी वांट्स टू बी ए पेडियाट्रिशियन, डॉक्टर बनना है उसको, और उसको टाइम लीकेजेस पे रिसर्च चाहिए था। तो ये पॉइंट है ना, टाइम लीकेज पे आएगा। तो 5:42 हो चुके, ओके ठीक है। उसको वहां, यहाँ से आगे उसको वीडियो दूंगा ना मैं, रुचा को। तो थोड़ा सा ट्रिगर होना चाहिए, कभी कभी 2-2 घंटे बात करता हूँ तो मुझे मेरा भाषण कब क्या कहा मिलता नहीं है, तो ऐसे कुछ ट्रिगर बना के रखने पड़ते। 5:42 तो मुझे अंदाज है कि रचित ने कितना मिनट बात की, उसका मैंने अलग वीडियो बनाया है, तो मेरे वीडियो में आगे वाला टाइम में काउंट करूंगा। यस, तो विद इन 5 मिनट प्लस माइनस में मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा मेरे वीडियो में। दैट इज हाउ मेमोरी स्किल यूज करते हैं हम। हुक बनाना है, मेमोरी इज नथिंग बट हुक, मेमोरी इज नथिंग बट हुक। जिसने हुक बना लिया उसको वो कुछ भी याद रख सकता है, हुक बनाना है।
Our memory, mark my words, human memory is link memory. लिंक मेमोरी. एग्जाम्पल, मेरा नाम राजेश्वर चांदने है, यहाँ पे सोहम गुरुकुल लिखा आता है, तो आप मेरे नाम को सोहम गुरुकुल से लिंक कर सकते हो. या फिर कोई कहेगा, मान लो कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे राजेश से मिलना है. अब जो यार दोस्त है वो तो आरसी सर थोड़ी कहेंगे, राजेश कहेंगे ना, तो राजेश से मिलना है. ओके, तो कहीं पे भी जाओ वो बोलेंगे एक श्योर शॉट है, व्हाइट टी शर्ट होगा और ये थोड़े से, ये क्या कहते हैं, ये कलर कौन सा है, ग्रे. ओके, ग्रे कलर है या जो भी है आपकी नजर है, तो ये कुछ ग्रे कलर का कॉलर और यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, व्हाइट टी शर्ट में रहेगा, टीका लगा रहेगा. ये क्या है, लिंक. चांस ही नहीं है. मेरे को ना दादर के स्टेशन पे छोड़ दो, ओके, मेरा कुछ भी पुराना वाला फोटो निकाल के भी डाल दो तो आप बोलोगे यही ड्रेस यही टीका ऐसे ही मिलेगा. है ना. तो अभी बात चल रही है 27 तारीख को एक शादी में जाना है और मम्मा ने मुझे पूछा क्या तुम यही पहनोगे. है ना. अब मैं धर्म संकट में, है ना, अब धर्म संकट में हूं मैं. लेट्स कम बैक कि ये पॉइंट मुझे बोलना था, जरूरी है. लिंक करें, हर चीज को हम लिंक करते हैं. व्हाट्स द वर्ड, हर चीज को हम लिंक करते हैं, है ना. तो मान लो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, कहीं बाहर मिले तो क्या लिंक करेंगे, अरे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या आप फाइम क्लब में आते हो, हाँ फाइम क्लब. फिर पता चला कि बाकी फॉर्मेलिटीज बाजू में, चलो चाय पीते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो ये क्या है, ये लिंक है ना. तो ह्यूमन मेमोरी इज लिंक मेमोरी, हर चीजों को लिंक करना है. तो यहाँ पे मैं पॉइंट ये बता रहा था आपको कि ये जो आपके टाइम लीकेज है, वो ये अलार्म के वक्त ना थोड़ा सा समय लेना है पिछले 2 घंटे का, कि क्या किया मैंने. अब जैसे हम बोलते हैं ना, नाउ वी आर मूविंग टू द एडवांस लेवल. जैसे अथर्व बोलता है जजमेंटल नहीं होना है, स्वीकार करना है, अगला प्लान करना है. अगर आप ये माइन्यूट लेवल पे ऐसे अलार्म लगा के दिन भर का प्लान करते हो, कल्पना करें मेरा 16 से 18 घंटे का दिन है, 9 अलार्म है, तो इफेक्टिवली हर 2 घंटे को अलार्म है ना. तो मैं क्या करता हूँ, पीछे वाला देखता हूँ एंड मैं नोट करता हूँ. अभी तो मुझे उतना नहीं करना पड़ता, टाइम चेंज हो गया है, बट वंस अगेन बहुत बढ़िया तरीके से गुरुजी ने मुझे सिखाया है ये. ओके, तो 2 घंटे में नोट करना है कि मैंने यानी क्या क्या अलग किया, प्लान के अलग. ओके, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा. मान लो बच्चे स्टडी को बैठ जाते हैं और कुछ पुरानी जीन्स याद आ जाती है उनको. ओके, फिर जिन से उनको कॉलेज याद जाता है, कॉलेज से फिर दोस्त याद आ जाते हैं, दोस्त से फिर कैंटीन याद आ जाता है, फिर कैंटीन से कोई किस्सा याद आ जाता है. काम खत्म, काम खत्म, है ना. हमारे पास तो एक बच्चा था, वो बैठे बैठे भीम के 3 एपिसोड देख लेता था स्टडी में, है ना. उसके वो राइटिंग पैड पे ही भीम था. तो मम्मा सोच रही वो स्टडी कर रहा है और ये बच्चा भीम भीम के एपिसोड. तो जैसे वो हो जाता है वापस टीवी के सामने फिर से भीम, है ना. तो ये देखो, ये आदतें होती है, ये मन की आदतें होती है. बी अवेयर ऑफ दिस. तो जो डिस्ट्रैक्शंस आए, जहां आप भटके ना, उनको नोट कर लेना कागज पे, और उनको, वो डिस्ट्रैक्शन आया कहां से, मार्क माय वर्ड्स केयरफुली. अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट हो, आपको कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ा टारगेट है आपका, तो ये टेक्निक बहुत ही काम आएगी. वो ट्रिगर पॉइंट याद करना है, ट्रिगर पॉइंट, कि मैं पढ़ रहा था. ऐसा कितने लोगों का हुआ है, मान लो आप पढ़ रहे हो, आपने ऊपर से शुरू किया, बड़े कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ रहे हो, और 10-12 लाइन के बाद ना आप पढ़ना बंद कर देते हो. 12 लाइन हो जाती है, 12 लाइन के बाद ना आप पढ़ना बंद कर देते हो. फिर 20 मिनट बाद रियलाइज होता है कि यार मैं तो 7 या 12 लाइन पे ही आके रुका हूं, तो बीच में मैंने क्या किया. फिर आपको पता चल जाता है कि आप तो वर्ल्ड टूर करके आ गए. व्हाट्स द वर्ड, वर्ल्ड टूर करके आ गए. तो ये वर्ल्ड टूर तब तक होते रहेंगे जब तक आप वो वीजा और पासपोर्ट जो है ना आपका कहीं लॉकर में बंद ना करो. एंड दैट इज वेयर यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि कहां मैं भटका था, कहां मैं भटका था, किस किस चीज ने, किस विचार ने मुझे उधर लेके गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो प्रोमोडोरो भी आप यूज कर सकते हो, ऐप है, वो टिक टिक बजता है ना, टिक टिक बजता है. सेकंड जो है ना, घड़ी का सेकंड बजता है, टिक 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 टिक. तो प्रोमोडोरो का आपके पास चॉइस है कि आप कितना वॉल्यूम रखोगे.
ह्यूज वॉल्यूम में भी वो पूरे घर को सुनाई दे इतना भी टिक टिक बजा सकता है वो, टेक 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 टेक। और ऐसा आपको सुनाई दे ना दे ऐसा वाला भी जीरो भी कर सकते हो वॉल्यूम को, तो वो टिक टिक बनाए रखे। वो टिक भी आपको याद दिलाएगी कि आपका अभी का काम क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रिगर पॉइंट को ढूंढना बहुत जरूरी है। किसको ढूंढना? ट्रिगर पॉइंट को। जैसे आप ट्रिगर पॉइंट ढूंढते हो, आपने ट्रिगर ढूंढा, नोट कर लिया, नेक्स्ट डे वो ट्रिगर फिर से आ सकता है, हाँ या ना? यस। तो आपको वो ट्रिगर के साथ कुछ ना कुछ हुक बनाना है, कुछ ना कुछ हुक बनाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वह हुक आपको वो ट्रिगर में आगे जाने से रोकेगा, या फिर अगर वो प्लान ट्रिगर है तो लेके जाएगा। ओके तो आई बिलीव आपको कुछ एग्जांपल्स की जरूरत होगी, है ना? एग्जाम्पल की जरूरत होगी। तो मान लो आप स्टडी कर रहे हो, ओके, या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, ओके, मान लो मैं कई कई बार मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, ओके, तो जब मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ बीच में एक आधा विचार आ जाता है इम्पोर्टेंट ऐसा, ओके, फिर मैं उस विचार में जाता हूँ, उसकी प्लानिंग में लग जाता हूँ, एंड काफ़ी अच्छा शेड्यूल रहता है मेरा। तो कभी कभी इनकम्प्लीट, व्हाट्स द वर्ड, इनकम्प्लीट प्लान जब होता है दिमाग के पास तो वो भटका देता है, क्योंकि दिमाग बोलता है, इनसिक्योरिटी फील करवाता है। छोटा एग्जांपल लेना चाहूंगा, अभी 11 बजे मेरा एक बिजनेस कोचिंग का सेशन है, ओके, हाउ टू गेट क्लाइंट्स इस पे है। तो क्लाइंट कैसे प्राप्त करें, तो मैं बिजनेस कोचिंग बड़ी मात्रा में नहीं करता, आई फर्मली बिलीव इन टीनेज कोचिंग में, बट बिजनेस कोचिंग की टीम, मैं मेरी टीम के लिए सेशन लेता हूँ, तो हर वेंसडे वो सेशन होता है। एंड अब तक मेरा कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन कुछ बाकी नहीं है। तो मन मेरा मेरे को डराएगा, अरे तेरा प्रिपरेशन बाकी है, तेरा प्रिपरेशन बाकी है, तेरा प्रिपरेशन बाकी है। तो मैंने जैसे ही ऐसे इनकम्प्लीट टास्क आते हैं ना, मैंने मेरा एक ट्रिगर सेट किया है। वो ट्रिगर क्या है पता है? मैं हर टास्क के आगे टाइमर लगा देता हूँ कितना मिनट लगेगा। ओके, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जब मैं सीख रहा था, बिजनेस कोचिंग ले रहा था, मैंने बहुत कंसंट्रेशन से सीखा, उसको रिवाइज किया वगैरह। तो आई नो अगर मुझे 2 घंटे का भाषण देना है तो मुझे करीब करीब 20 से 25 मिनट लगता है प्रिपरेशन का। ओके, अब यहाँ पे भाषण देने के लिए मुझे प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, बट जो विजुअल इफेक्ट आना चाहिए, उनको जरा पीपीटी दिखाएंगे, कुछ 2-4 मुद्दे दिखाएंगे, वो जरूरी होता है ना सीखने के लिए, बराबर। तो वो पीपीटी बनाने के लिए आइडिया माइंड में क्लियर बनाई और उसको पीपीटी में उतारा और वो प्रेजेंट किया, तो वो 25 मिनट का इन्वेस्टमेंट है। तो मान लो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अब इसके बाद जस्ट इमेजिन करो, इसके बाद मुझे बैडमिंटन जाना है, बैडमिंटन के बाद 8:30 बजे मम्मा के साथ चाय पियेंगे, 8:30 के बाद मेरा आज का फ्री टाइम है, ओके। तो 10 बजे का एक टेंटेटिव अपॉइंटमेंट दे रखा है और टाइम बफर रखा है मैंने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब मेरे दिमाग में ये आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है, तो उसको टाइम के साथ क्लिक करना है। क्या करना है? टाइम के साथ हुक करना है। तो जैसे मान लो मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक प्रेजेंटेशन बनाना बाकी है, अब यहाँ पे मैं घड़ी की तरफ तुरंत देखूंगा, 5:51 हो चुके हैं, मेरे पास कितना टाइम है? अभी 5 घंटे का टाइम है। इसमें से मेरे पास 25 मिनट का टाइम ब्लॉक फ्री है क्या? तो टुडे आई हैव 3 टाइम ब्लॉक्स फ्री, 25 मिनट, यानी आधा आधा 90 मिनट फ्री है मेरा आज का, अनशेड्यूल्ड है। तो मुझे पता है मेरे पास बफर है, तो वो मुझे विचलित नहीं करेगा। फिर मैं बोलता हूँ आरसी कम बैक। क्या कहता हूँ? आरसी कम बैक। तो दिस इज कॉल्ड एज पार्किंग। व्हाट्स द वर्ड? आपके मन में विचार आया, आपने उसको रिजॉल्व करके, मार्क माय वर्ड, रिजॉल्व करके पार्क कर दिया, अदरवाइज वो थॉट आपके इससे जाएगा नहीं। आपके मन ने आपको क्या बताना चाहिए? हाँ, ये जो विचार आया है या फिर जो सजेशन आया है, ऑटो सजेशन कि बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना है, ऑटो सजेशन आया ना, तो मैंने उसको रिजॉल्व किया। रिजॉल्व का कंसेप्ट मैं जानबूझ के टाइम ले रहा हूँ, प्लीज समझे रिजॉल्व का कंसेप्ट। मैंने मन ही मन बताया उसको, मुझे 25 मिनट लगने वाले हैं, मेरे पास 25 मिनट है, कुछ प्लस माइनस होता है तो मेरे पास सरप्लस टाइम भी है, चिंता ना कर रख। तो मेरा माइंड उसको क्या बोलता है, अभी चलो 8:30 से पहले आरसी इसको टच नहीं करेगा, तो रिमाइंड देके फायदा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब जाके मन मानेगा। बच्चे हैं, बीच में मूड आ जाता है, गेम खेलेंगे, बोले क्रिकेट खेलेंगे, उसको बोलना है क्रिकेट के लिए मेरा शाम को 6 से 7 बजे का टाइम रिजर्व है, उस वक्त पक्का खेलेंगे, उससे पहले चाहे जितना भी मेरे पीछे लोगों नहीं खेलेंगे। बच्चे के चॉकलेट जैसा, बच्चा चॉकलेट मांगता है,
तो मम्मा उसको या तो दे देती है, फिर बोलती है नहीं मिलने वाला, सैटरडे शाम को मिलेगा, चाहे जो कर ले। अब अगर मम्मा पक्की है बातों की, तो बच्चे को पता है अभी चिल्ला के फायदा नहीं है, रुक जाते। हाँ, चांसेस अगर दिखे हाँ विचलित हो सकती है, तो फिर ये करेंगे। तो रिजॉल्व करना है, व्हाट्स द वर्ड, रिजॉल्व करना है, क्लियर कट टाइमिंग देनी है। ओके, क्लियर कट टाइमिंग देनी है, अदरवाइज मन भटकेगा और मन पक्का भटकेगा। ओके, और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बात भी जरूरी है। वो बात यह है कि आप खुद को ये बार बार पूछते रहे, आदत डाले, धीरे धीरे हो जाएगा ये काम। आदत डाले कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो कई बार हम कई सारे काम करते हैं, है ना, इधर वाला काम है, उधर वाला काम है, ये वो, एंड मन ना जज नहीं करता, मन लाइकिंग से जाता है। मार्क माय वर्ड्स है, आपका मन हमेशा लाइकिंग पे जाएगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। ओके, उसको इससे पता नहीं है। देखो, आपने कभी देखा है मन की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना, वो पूरी तरह लाइकिंग बेस होती है, अच्छा लगना वाला, है ना। मन की लिस्ट प्रगति की ओर लेके जाने वाली नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रोग्राम करे खुद के माइंड को प्रोग्राम करे कि किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट बातों को प्रायोरिटी दे सकते हो। तो इसके पीछे का पर्पस क्या है, ये सवाल पूछे। इसके पीछे का पर्पस क्या है, ये सवाल खुद को पूछे, बार बार पूछे कि ये क्यों, एक्टिविटी क्यों, एक्टिविटी क्यों, एक्टिविटी क्यों। जब ये बातें क्लिक होने लगेगी, मार्क माय वर्ड्स, लाइफ बेटर होगा, लाइफ बेटर होगा। और जैसे रचित जी ने अभी कहा, ओके, कि जो चीजें ऑटोमेटिक बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है, हैबिट में आ जाती है, वो हमें इजी लगती है। और जो चीजें हमें इजी लगती है, मन हमें बार बार वो करवाता है हमसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वट एवर इजी यू लाइक। एग्जाम्पल छोटा सा और देना चाहूंगा, विराट कोहली है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव विराट को क्रिकेट बहुत पसंद है। ओके, विराट कोहली को क्रिकेट पसंद है, तो विराट अच्छा क्रिकेट खेलता है और पैशन है उसका। अभी जस्ट इमेजिन करो, विराट को टेस्ट मैच में भेज दिया, अभी तारीख कितना, कल से शुरू हो रहा है टेस्ट मैच, तो विराट को मैच में भेज दिया, बट उसको बोल दिया तेरा रोल अलग है, बोले ये 5 दिन के लिए ना तू बैटिंग नहीं करेगा, तेरा काम है बॉलिंग करना। टेस्ट मैच में विराट बॉलिंग कर रहा है। अब सोचो, लाइन नहीं आ रही है, लेंथ नहीं आ रही है, शोल्डर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हर कोई आके उसको चौका छक्का मार रहा है, और विराट को बोला नहीं अभी तो यही करेंगे, आज के बाद तू बैटिंग नहीं करेगा, सिर्फ बॉलिंग करेगा। कुछ दिनों बाद विराट बोलेगा नमस्ते, मेरे को नहीं खेलना क्रिकेट। क्यों? क्योंकि उसको पता है बैटिंग में उसने 20 साल प्रैक्टिस की है, उसको वो अच्छा लगता है, जमता है। बॉलिंग की उतनी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो ही माइट स्टार्ट डिसलाइकिंग इट। फॉर अ चेंज 2 ओवर डालना अलग बात है, प्रोफेशनल लेवल पे खेलना अलग बात है। तो हमेशा अपनी जरूरी लाइफ में जो जरूरी चीजें हैं, एग्जाम्पल स्टडी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, ये मैं रिपीट रिपीट बोलते रहता हूँ, क्यों बोलता हूँ। बड़ी पेनल्टी दी है दोस्तों हमारे जनरेशन ने इसकी, है ना, आप ना दो। तो ये जो प्रायोरिटी है ना, इसको बार बार बताइए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आई मस्ट मेक इट इजी, आई मस्ट मेक इट इजी। मैं इसको इतना इजी बनाऊंगा कि मुझे अच्छा लगने लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो भी चीज इजी नहीं है, आपका मन बोलता है अरे छोड़ना यार, अब करेंगे, तब करेंगे, बाद में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इजी बनाना है, और इजी बनाने का रूल क्या है, 21 आवर रूल। ओके, 21 आवर रूल। कोई भी काम की आप अगर 21 आवर्स प्रैक्टिस करते हो, तो वो इजी बन जाता है, किसी भी काम की, किसी भी काम की। मार्क माय वर्ड्स, यानी बड़े बड़े जो कोचेस हैं ना, वर्ल्ड के फेमस कोचेस, वो भी बताते हैं किसी भी प्लेयर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, 21 आवर प्रैक्टिस। एग्जाम्पल फिर से एक बार, सौरव गांगुली को ऐसे पुल शॉट मारने नहीं आते, शॉर्ट बॉल से वो पीछे हट जाता था। तो उनको जॉन राइट नाम के हमारे कोच थे, उन्होंने कहा सौरभ, नथिंग डूइंग, आप डिसाइड करना आप 21 घंटा कैसे पूरे करोगे, आपको 21 घंटा पुल मारने हैं। अब इमेजिन 21 घंटा, 21 घंटा। तो सौरव को उन्होंने ऑप्शन दिया, डेली 15 मिनट्स, डेली 30 मिनट्स, डेली 1 आवर। ओके, तो सौरव ने चूज किया कि डेली 30 मिनट्स। ओके, 1 30 13 30 30
तो रोज आधा घंटा पुल करने लगा। हफ्ते भर बाद कोच उसने कहा कि कोच आई विल गो फॉर 45 मिनट्स। ओके, फिर उसने 1 घंटा डेली पुल मारने की प्रैक्टिस की। इमेजिन, आसान नहीं है। ओके, 1 घंटा पुल मारने की प्रैक्टिस की, इतनी सारी प्रैक्टिस की कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे पुल खेलने लगा सौरव गांगुली, वेस्ट इंडीज के पिचेस पे पुल खेलने लगा सौरव गांगुली। ओके, अब वीजा विद समवन लाइक तेंदुलकर, वीजा विद समवन लाइक वीरेंद्र सहवाग, वीजा विद समवन लाइक राहुल द्रविड़ जो कि बहुत ही स्टाइलिश पुल शॉट मारते थे, रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने बचपन से प्रैक्टिस की है। सौरव गांगुली का पुल थोड़ा ऑकवर्ड नजर आता था, बट वो सौरव गांगुली जो शॉर्ट बॉल उसको लग जाती थी बॉडी पे या डक करना पड़ता था, वो पुल पे 6 मारने लग गया। एंड 2.5 ईयर के बाद शॉर्ट बॉल उसका वीकनेस नहीं रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपका कोई वीकनेस है और आपको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, तुरंत बाकी काम छोड़ दीजिएगा, 21 घंटा पूरे कर दीजिएगा। आई रिपीट, शायद कनेक्शन लूज हो गया था, अभी आवाज ठीक है? बताइए। तो अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद नहीं आ रहा है या जम नहीं रहा, अर्जेंट में, व्हाट्स द वर्ड, अर्जेंट में 21 घंटा ब्लॉक कर दीजिएगा, प्रैक्टिस कर दीजिएगा, काम खत्म। एग्जाम्पल, कोई 11th-12th का बच्चा है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अच्छा नहीं लग रहा, फिजिक्स के कुछ इक्वेशन अच्छे नहीं लग रहे, हो जाता है। ये दो, यानी आधी दुनिया का टेंशन है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वेशन, यू नो। दैट्स व्हाई फिजिक्स और मैथ्स ज्यादा क्लासेस चलते हैं। बायोलॉजी किसी को डराता नहीं है। ओके, बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस करो, 21 घंटा दे दो, काम खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 21 आवर रूल, 21 आवर रूल। अब कई सारे लोग बोलते हैं 21 दिन में हैबिट लगती है ना? सुना है आपने 21 दिन में हैबिट लगती है? वो यही रूल है। वो ये एज्यूम करते हैं कि आप 21 दिन तक रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करो, बट कुछ चीजें होती है जो कि आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा स्विमिंग का। तो गांव वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो एक बार पानी में उतर जाते हैं तो 3-3 4-4 घंटा उतर जाते हैं, तो वो 5 दिन में परफेक्ट हो जाते हैं। हमारे स्विमिंग टैंक वाले 1.5 महीने बाद भी सीख रहा हूँ, बोले अभी मैं आधे टैंक तक जाके इधर से इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ। तो मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। तो अगर मान लो आप में से किसी को, अगर यहाँ पे पुरुष है 2-3, अगर चपाती बनानी नहीं आती तो 21 घंटा लगा देना, कॉम्पीट कर लोगे अपने पार्टनर के साथ कि बोले तू बेटर या मैं बेटर। तो रूल ऑफ 21 आवर्स, रूल ऑफ 21 आवर्स। एंड और एक रूल आता है इसमें, वो होता है 10,000 अटेम्प्ट का, 10,000 अटेम्प्ट का। दिस रूल वाज गिवन बाय ब्रूस ली। उसने कहा किसी भी चीज को, अगर मान लो आपके रिचुअल का पार्ट है तो उसको 10,000 बार करो, 10,000 बार करो। यानी वो किक की प्रैक्टिस करता था ना, तो 10,000 बार किक मारनी है, किक की प्रैक्टिस। ओके, तो हम भी कई सारी चीजें करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। कॉन्शियसली करना, व्हाट्स द वर्ड, कॉन्शियसली करना, अवेयरनेस के साथ करना। इसमें और थोड़ा सा शब्द ऐड डालूंगा। मान लो आप वेलकम करते हो, देखना खुद को कि आप कैसे लोगों को ग्रेट कर रहे हो, क्या टोन आ रहा है, क्या पिच आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो, कैसे आप, यानी उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी दिल को छूने वाली बात कहते हैं ना। दिल को छूना मतलब क्या? सबकॉन्शियस से बात करना, अंदर के इंसान से बात करना। सोचिए, अब ये भी चीजें सीखने वाली है और आसानी से सीखी जा सकती है। एग्जाम्पल, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी आप अगर शुरुआत से देखोगे अब तक का, तो इट्स अ ट्रांजिशन फेज, व्हाट्स द वर्ड, ट्रांजिशन फेज। बट अभी मैं शुरुआत कैसे करता हूँ, मेरा कुछ ऐसे आ जाता है, लेट मी सी कि अब मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ तो जमता है या नहीं। बट जब भी मैं मान लो मेडिटेशन से बाहर आता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ, ओके, आज का जो एंट्री का नंबर था मैंने पहले गेस कर लिया था, ओके, कि इतने लोग होंगे, धीरे धीरे जम रहा है मुझे। तो ऐसे आंखें खोलता हूँ, मैं इधर उधर देखता हूँ, फिर यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, बटन को दबाता हूँ, और फिर ऐसे करो, जय श्री कृष्ण, सभी का स्वागत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अब आने वाले समय में मेरा रोज का जय श्री कृष्ण और सभी का स्वागत है कॉपी पेस्ट हो जाएगा, आपको उसमें डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा। हरे कृष्ण, छोटा सा रिचुअल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सब साइंटिफिक है, इसके पीछे साइंस है, टोन के पीछे साइंस है, बॉडी लैंग्वेज के पीछे साइंस है, प्रेजेंटेशन के पीछे साइंस है, ऑडियो विजुअल इफेक्ट के पीछे साइंस है, इसकी प्रोग्रामिंग के पीछे साइंस है। विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो है, कृपया देख लेना एंड मुझे 1 मिनट देना ताकि मैं अभी लिंक दे सकूं आपको। तो हमने क्या देखा, बार बार भगवंत भी कहते हैं, और ये रियल मीनिंग है इसका, ये रियल मीनिंग है कि हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं, हमारी आंखें क्या देखने को ट्रेंड हो गई, हमारी जीवा क्या बोलने को ट्रेंड हो गई, हमें किन स्पर्शों से प्यार हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, इस पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये लोग हमें प्रोग्राम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, ये देखो, ये अहम नहीं है दोस्तों, नया व्यक्ति, नए विचार, नए विषयों से मैं पंगा नहीं लेता, थैंक यू बोलता हूँ, नमस्ते। कोई कुछ भी बोले, मैं बोलता हूँ आप भारी हो, मैं आभारी हूँ। क्यों? अरे मेरा एजेंडा ही नहीं है ना, है क्या? मेरा एजेंडा नहीं है तो मैं क्यों उसमें पढ़ूं? तो नई इंफॉर्मेशन को रोकना, और इसके लिए जरूरी है आपके पास आपका एक मिशन होना चाहिए, आपका एक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका एक कंट्रीब्यूशन गोल होना चाहिए, जो आपको बोले यार जीवन में इतना कर लेगा तो भी बहुत है, इतना ही कर, इस पे ध्यान दे, 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 काम खत्म, और कुछ नहीं। क्योंकि हर चीज ना, हर चीज गैलरी में देखा, नीचे पड़ोसी की नई गाड़ी दिख गई, दिमाग में रजिस्टर होता है, नई गाड़ी तो बनती है यार, है ना? अरे हाँ या ना, तो बनता है ना, यस। कोई बोलता है यार इधर जाओ पार्टी करो, इधर जाओ, तो मैं से ये, अब क्या आपने नोट किया, मैंने गुरुजी कहा इनको, अब ध्यान से सुनना, हम कई सारे लोगों से कोचिंग ले चुके हैं, आई हैव सो मेनी बिजनेस कोचेस, स्पिरिचुअल कोचेस एंड ये एंड, अब सबका नाम हर बार कहाँ लेते रहे। तो जब भी मुझे कोई लर्निंग अंदर से बाहर आती है, बड़ी नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि इसमें से मेरा खुद का कुछ है ही नहीं, है ना? तो किसी ने किसी गुरु ने दी है, तो कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं गुरुजी कौन है, अब किस किस के नाम बताए, फिर भी हम उनमें से 10-15 को हाईलाइट करते रहते हैं, उनसे ज्यादा सीखा है, और सबसे ज्यादा तो भगवत गीता से सीख रहे, तो स्वयं पार्थ और भगवान कृष्ण ही गुरुजी हो गए हमारे, है ना? तो शब्दों पे ना जाइए, इंपॉर्टेंट बात यह है, अपना मिशन स्टेटमेंट बनाइए, अपना गोल स्टेटमेंट बनाइए, उसके पीछे लग जाइए। महीने का गोल होना ही चाहिए दोस्तों, साल का गोल होना ही चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म गोल, कंट्रीब्यूशन गोल। मान लो अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है 10-15-20 साल का सोचे, अगर आप बड़े हो तो 5 साल का सोचे, है ना? जो भी आपको 5 साल का तो सोच हमारा बनता है। देखो अगर हमारा उम्र है ना 25 के आगे निकल गया, 30 के आगे निकल गया, सीखने का, अभी बच्चों को क्या है, उनको सीखने को भी तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम तो सीख चुके, टीचर ने सिखाया बिना मार के, नहीं मार के, और जीवन ने सिखाया मार मार के, सीधा किया, तो उससे हम कुछ गोल सेट करें और उसके पीछे लग जाए, उसके पीछे लग जाए। अब जब ये गोल सेट होगा ना, से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी माइंड को कि और कहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, ये मेरा विषय नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं चले यार, बोले तार कर ली जाएंगे, पार्टी करेंगे, मैं बोला पार्टी का डेफिनेशन क्या है, बोले मजा करेंगे, मैं तो बोला दिन रात करता हूँ, फिर नहीं, बोल रहे तेरा मजा अलग है तो मेरा मजा अलग है, तो मैं मेरा मजा करूंगा, तुम तुम्हारा मजा करो, नमस्ते। और बुरा ना मानो, होली है, बोल देना यार मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे स्वीकार करो, नहीं तो माफ करो, चलो काम खत्म। इनिशियली प्रॉब्लम आएगा, स्पेशली टीनेजर को, क्योंकि आपके साथ, आपको ग्रुप के साथ रहना है, दोस्ती बनाए रखनी है ना, इनिशियली प्रॉब्लम आएगा। बट सच्चा दोस्त वही जो आपको आपके स्वरूप और आपकी प्रायोरिटीज, आपके गोल के साथ स्वीकार करे। वो आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता जो आपको बोले कि क्लास मिस कर हमें पार्टी करनी है ना, ना। अरे बेटे, तो सच्चा दोस्त वही जो आपको आपके गोल्स के साथ, मिशन के साथ स्वीकार करे, है ना? एंड दैट इज वेयर लाइफ चेंजेस। तो आई बिलीव 6:30 हो चुके हैं, एंड ये बहुत अच्छा था, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, विवेक बिंद्रा जी को फॉलो कीजिए। आई विल टेल यू, किसी भी पेड प्रोग्राम से ज्यादा विवेक बिंद्रा जी के फ्री वीडियो में आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है पता चलेगा। फिर आप चाहे जो हो, मान लो यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब बहुत आइडिया मिल जाएंगे वहां पे, आपने शायद देखे भी होंगे पहले, है ना? मान लो सुप्रिया मैम का थैंक यू आ गया यहाँ पे, कई सारे लोग हैं, जो भी बिजनेस है आपका, देखिए उनको, वो स्ट्रेटेजीज बताते हैं, एंड ही इज सच ए डायनामिक एंड एग्रेसिव पर्सन ना, इतनी एनर्जी होती है उनकी बातों में, आपने देखा,
ऐसे अरे फुल टू एनर्जी के साथ कर देते वो, ऐसे आग लगा देते वो। यस। तो मदान जी का मैं बताऊंगा एक एक्सपीरियंस और फिर मैं रुक जाऊंगा। तो मदन जी को एक फोन आया एक वाइस प्रेसिडेंट का ओरिएंटल इंश्योरेंस के, और उन्होंने कहा मदन जी बोले आ जाओ शिमला आ जाओ। तो मदन जी बोले क्या है, बोले ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है। तो बोले ठीक है सर आ जाते हैं। तो मदन सर एक एक ट्रेनिंग के 2.5-2.5 लाख रुपए लेते थे। जस्ट मान लो अभी रिटायर हो गए वो। ओके, तो अभी सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। तो उनको बोला कि आप क्या करो, आ जाओ ट्रेनिंग में। तो वीपी साहब ने बोला मदान जी आते आते ना बोले माचिस लेके आना है। तो मदान जी बोले माचिस क्या होती है, क्यों लेके आना है? इन्होंने बोले सब जगह आग लगा दो, सब में आग लगा दो। बोले यस, जिद है तो इतिहास रच देंगे। तो बोले ठीक है, मैं तो माचिस क्या पूरा लाइटर लेके आऊंगा, जितनी बार चाहे टिक करेंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। एंड ये जो माचिस है ना दोस्तों, हमें हमारे जीवन में स्वयं लानी पड़ेगी। कोई ऐसा गोल हो जो आपको सुबह सुबह जल्दी उठने पे प्रेरित करे। कोई ऐसी ऐसी एक्शन हो जो बाकी सभी एक्शन को लेस इंपॉर्टेंट फील करवाए, अंदर से आए। अगर आप स्टडी कर रहे हो और वो पर्पस नहीं है कि आगे चल के आप जो भी स्टार्टअप करोगे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करोगे, कंपनी स्टार्ट करोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, या किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसी में, इंटरनेशनल कंपनी में काम करोगे, जो भी है कंट्रीब्यूशन करोगे, मार्क माय वर्ड्स, जब तक वो पर्पस नहीं आएगा ये आग लगेगी नहीं। तो आग आप खुद लगा सकते हो, है ना? तो इसी के साथ यही रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सर। एंड आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही चिन्मय जी का हो गया, मैंने उनको लाइक आई आई अप्रिशिएटेड हिम एंड मैंने सर को माइक दे दिया। तो हमें भी आदत हो गई है राइट उनको सुनने की। सो यस, आज हैबिट्स की बात चली तो आदत हो गई है हमें। लाइक मुझे भी बहुत आदत हो गई है उनको हर बार सुनने की, हर बार कुछ नया उनसे लेने की। So yes, blessed to have him with us and yes, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं and I would like to request Atharva sir to please continue with goal alignment. ओके, यस, थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल सेशन। और अचित जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन लिया। सो यस फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ गोल डायरीज। अपनी हार्ड बाउंड गोल डायरीज लीजिए। यस, सो कृपया अपनी गोल्स को ध्यान से पढ़िए। आपके 1 मंथली, 1 ईयरली और 5 ईयरली गोल्स को ध्यान से पढ़िए। अब कृपया अपने कंधों को सीधा कीजिए, आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए।